आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ मोहित शर्मा। इस वक्त हम विधानसभा में और आज फिर से जो हमारी एक चर्चा का विषय हमारे साथ जो है उदय जी हैं। उदय जी हमारे पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर के हैं और अब बात करेंगे आज की जो चर्चा उदय जी हमारे साथ आपकी रहेगी कि आज विधानसभा में ऐसे कुछ बातों पे बात हुई कि जैसे कि बनी को लेकर एमएलए बनी जो डॉक्टर रामेश्वर जी थे, उन्होंने बताया कि उनका सवाल ही पहला था कि डॉक्टर जो जिनकी पोस्टिंग ऐसे पहाड़ी इलाकों पे होती है और वो वहां तक पहुंचते नहीं और उसके तहत जो है वहां पे लोगों को इलाज नहीं उनका मिल पाता। क्या कहेंगे आप इस देखिए, ये बहुत पुराना मसला है। जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, दूर-दराज के इलाके हैं, वहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर की तैनाती की जाती है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर जाते नहीं हैं और लोगों को जो है मुश्किल पेश आती है। हमारा जो पहाड़ी इलाका है, जम्मू प्रोविंस का जो है, वहाँ पे सब पहाड़ी है और दूर-दराज के इलाके हैं, जहाँ ये हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। पर? अगर वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं होगा, तो लोगों को क्या सुविधा मिलेगी? और दूसरी बात जो है, जो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बनाना चाहिए कानून कि इनको ज़रूरी हो जाए वहाँ जाना। तो यहाँ पे जब पूर्व में मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद की सरकार थी, तो उस समय भी उन्होंने यहाँ पे वो लाया था कि एक मैंडेटरी किया था कि जो भी डॉक्टर अगर पीजी करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने रखा था कि कम से कम वो है 3 साल जो है, किसी दूर-दराज़ इलाके में जो है, वो अपनी सेवाएँ देगा, फिर उसको वो जो है सिटी में लगाया जाए, कहीं पास के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पे एक देखने में रहा है, जो पुरानी प्रथा रही है कि जितने भी जो डॉक्टर हैं, वो कहीं न कहीं अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके जो है वो पहुंच नहीं पाते हैं वहां तक शहरों और में अपनी शहरों में पोस्टिंग रहना करवा पसंद लेते हैं करते और हैं। वहाँ पे नहीं जाते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि वो तनख्वाह उस जहाँ उनकी पोस्टिंग है वहाँ से ले रहे हैं, लेकिन काम वो यहाँ शहरी इलाकों में कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, किसी की रास्ते में आपने आए दिन हम ये खबरें आती हैं कि कोई रास्ते में किसी की डिलीवरी हो गई महिला की या कोई रास्ते में लाते-लाते उसका डेथ हो गई या कुछ उसको परेशानी झेलनी पड़ी। तो ये हमारा जो पहाड़ी इलाका है, इसको देखते हुए सरकार को एक फ़र्म स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम जो डॉक्टर्स हैं, उनकी तैनाती जो है दूर-दराज़ के और इलाके में हो। इस मुद्दे पे बलवंत सिंह मनकोटिया ने भी अपने बात रखी थी कि हम उन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करें जो कि इस पहाड़ी इलाके में जाकर ज्यादा नहीं तो कुछ एक मेडिकल जो जो है कि छोटी सी जो फैसिलिटी है वो तुरंत उनको दी जाए। जी, उन्होंने जो सुझाव दिया है कि जो 12वीं पास हैं, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट में 12वीं पास की है, उनको ही कोई ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो वहाँ पे अपना काम करें। जो बेसिक जिसको हम बोलते हैं कि जो उनको किसी मरीज़ है, उसको बेसिक जो फर्स्ट है एड फर्स्ट एड जो है वो वो दिए प्रदान जाए। की जाए उसको, ताकि वो उसको समय पर जो है अस्पताल तक लाया जा सके। और हमारी और ये पहले भी ऐसा होता रहा है, जो हमारे पूर्व का जो रही है यहाँ पे, जो गाँव में होते हैं कि एक जो कंपाउंडर होता था, वही जो है वो देखभाल करता था, जो छोटी-मोटी दवाई थे, वो उसी से वही दे वो देता सारा था। चलता था। लेकिन वो बाद में बंद हो गया, लेकिन ख़ैर उसमें इन्होंने यूनानी भी जो डॉक्टर थे वो लाए, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनको लाया, एनएचएम के एनएचएम। माध्यम से उनको तैनाती की है कि कम से कम उनको जो है जो छोटी दवाइयों से या कोई उससे राहत प्रदान की जा सके, उसी तर्ज पे उन्होंने ये सुझाव दिया पर है। एनएचएम की बात करें, एनएचएम के डॉक्टर काफ़ी ही परेशान होते हैं क्योंकि उनकी सैलरीज़ नहीं बढ़ती है और काफ़ी टाइम से वो उनके कोई प्रोटेस्ट भी बीच-बीच में चलते रहते हैं। काफ़ी परेशानी है उनको भी। देखिए, जब भी कोई रोज़गार मिलता है या किसी को अपॉइंट किया जाता है, तो निश्चित तौर पे अगर किसी दूर-दराज़ इलाके में वो जाएगा, तो वहाँ पे उसको रहने के लिए भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। वहाँ उसके खाने-पीने की भी अगर उसको एक मीगर अमाउंट जिसको छोटी-सी अमाउंट अगर उसको देंगे, तो उसका गुज़ारा नहीं चलेगा। उसके लिए कोई ज़ाब्ता इनको बनाना पड़ेगा कि एक हैंडसम जो है, वो राशि जो है उसको प्रदान की जाए ताकि वो वहाँ पे अपना काम कर सके। इसी को लेकर जो है हेल्थ मिनिस्टर हमारी सकीना नैतू ने भी बताया था, जो बनी का जो इश्यू उठा था डॉक्टर्स को लेकर, 3 डॉक्टरों के अपॉइंट वहाँ पर किए गए थे, वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। उसके लेके इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई है और अभी डॉक्टर की तरफ से जो जवाब आना बाकी है, जब आएगा तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे इसको। दूसरी बात, आज जो बुदल जो अभी पीछे जो बुदल एरिया में जो डेथ हुई है, उसको लेकर जो वहाँ के एमएलए हैं जावेद इकबाल चौधरी, उन्होंने बात की है कि सीबीआई की जाँच उन्होंने की है। इस पर आप क्या जी, कहेंगे? जी। क्योंकि जो बुदल का इलाका है राजौरी जिले का, वहाँ पे 17 लोगों की जो है डेथ हो गई थी, जिसमें छोटे बच्चे भी थे और उसका कोई पता नहीं चल रहा। पहले तो ये कहा जा रहा था कि रहस्यमय बीमारी है, उसकी वजह से कोई ऐसी शायद डेथ हुई है। लेकिन जब वहाँ पे जाँच की गई तरह-तरह की, जहाँ पे वहाँ उनके परीक्षण किए गए, उनकी बॉडीज़ में परीक्षण किए गए और सारा कुछ कई टीमें वहाँ पे गई, सेंटर से भी टीम गई वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे देखा जाके, लेकिन अभी तक कोई जितना भी जो सैंपल बाहर भेजे गए थे, जितना भी उन्होंने बताया, एमएलए साहब ने बताया कि जितना सैंपल बाहर भेजे गए थे, उन सैंपल्स में अलग-अलग कोई चंडीगढ़ की रिपोर्ट है, कोई दिल्ली की रिपोर्ट है, कोई बैंगलोर की रिपोर्ट है। उसको लेकर हर रिपोर्ट का जो
जो सुझाव है वो अलग-अलग आया है। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि हमें जो है सीबीआई बिल्कुल, की माँग बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इसमें उनका भी काफ़ी एक अलग बात हो जाती है, यहाँ की रिपोर्ट कुछ आ रही है, दूसरी जगह की रिपोर्ट कुछ आ रही है, तीसरी जगह की रिपोर्ट कुछ आ रही है। ये इसीलिए उन्होंने ऐसी माँग की है कि इसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए ताकि जो सारी रिपोर्ट्स हैं उनको इकट्ठा करके एक कोई निष्कर्ष निकाला जाए कि आखिर हुआ क्या है? इनको किस वजह से जो है ये 17 लोगों की जानें गई और उसके पीछे क्या कारण थे? कैसे उनकी मौतें हुई? ये सभी सिर्फ़ राजौरी या बुद्धल के लोगों के लिए नहीं, पूरे जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए ये सवाल है कि आखिर इनकी मौतें कैसे हुई? ऐसे जैसे हम ये देखते हैं कि कुछ क्रिमिनल जो है आपराधिक एक्टिविटीज़ जो है उसकी वो वजह से भी कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि जब एक पूरा परिवार को मार दिया जाता है और उसमें निकल के आता है कि अच्छा उन्होंने फला इंटरनेट पे जो देखा था कि कैसे किसी को बिल्कुल। मौत को सुलाया जा सकता है। तो इन सारे पहलू पे इसकी जांच की ज़रूरत है ताकि वो आपराधिक ढंग से भी और दूसरे ढंग से भी जो है इस चीज़ की जो है और प्राकृतिक अगर कोई ऐसी दिक्कत वहाँ पे मुश्किल है तो उसकी भी जो है वो जांच की जा सके। बुद्धल एमएलए ने जाँच की माँग तो कर ही दी है क्योंकि सीबीआई की अगर इसको जाँच करेंगे तो काफ़ी कुछ ना कुछ निकल कर जो है इसमें सामने आएगा। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा आज जो पाकिस्तान को लेकर इतनी बड़ी बातें जो होती रहती हैं, आज फिर से एक बार अली मोहम्मद सागर द्वारा जो है असेंबली में बोला गया कि पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए और उसके ऊपर जो है हमारे एलओपी जो लीडर है सुनील शर्मा जी उन्होंने भी अपनी बात रखी है। क्या कहें? देखिए, पाकिस्तान से बात करना एक जो 2 मुल्कों के बीच में वो बातचीत चलती है और उसके अपने रिश्ते जो है मधुर होते हैं। पहले भारत सरकार की ओर से भी ये प्रयास किए गए, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, मनमोहन सिंह जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों, उन्होंने भी जो है अपने स्तर पे जो है ये वो किया है। लेकिन यहाँ पे सदन में अब उसकी हद नहीं है कि हम उसको ये आगे प्रसारित करें कि सुझाव दें कि पाकिस्तान के साथ लगता जब नहीं बात कि कहीं न कहीं ये गलत बात होती है कि एक असेंबली चल रही है जम्मू कश्मीर की उसमें हम पाकिस्तान को बीच में लेके आएँगे, बातचीत करो। ये कोई बेकार के ही सवाल जो है वो देखिए जवाब होते हैं। बातचीत उसके साथ होती है, उस देश के साथ होती है जहाँ पे कोई तटस्थ सरकार है। पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात खराब है, वहाँ पे कैसी अव्यवस्था है, वहाँ पे वित्तीय संकट आया हुआ है, वहाँ पे लोगों को राशन नहीं मिल रहा। हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि उन्होंने जो विकास किया है, वो दूसरे देशों की मदद से वहाँ पे कुछ विकास हुआ है। तो जिस देश में लोकतंत्र ही नहीं है, वहाँ पे कोई उसको चलाने वाला नहीं है और एक वहाँ पे एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई हुई है और कहीं न कहीं पीछे 2-3 दिन से जो वहाँ पे जो है आतंकी घटनाएँ जिस ढंग से हो रही हैं, घट रही तो है। ऐसे देश में किससे बात करेंगे? तो इस मुद्दे को ये उठाना शायद ये ज़रूरी है जब वहाँ पे अगर कोई तटस्थ सरकार बनती है, कोई मजबूत सरकार हो तो फिर उससे बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर उससे जुड़ा हुआ है, वहाँ पे ये कश्मीर को लेकर जो है वो तो वहाँ पाकिस्तान में भी रोटियाँ जो है 80-80 रोटियाँ सेकी जाती हैं, वो भी चाहते हैं कि ये कोई ना कोई मसला बना रहे। तो इसलिए जो है शांति जम्मू कश्मीर में शांति की ज़रूरी के लिए पाकिस्तान से वार्ता ज़रूरी है, लेकिन वार्ता तब है जब वहाँ पे कोई मजबूत सरकार हो। बहुत-बहुत शुक्रिया उदय जी, आप हमारे साथ इस चर्चा के विषय में आए। बात पाकिस्तान को लेकर हो रही थी, अली मोहम्मद सागर का बयान था कि उससे बातचीत की जाए और वहीं दूसरी ओर जो सुनील शर्मा जी उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर दूसरी बार अगर पाकिस्तान को लेकर अगर कोई बात की गई, तो असेंबली में हमारा जो विरोध जो प्रदर्शन है, वो उनको देखने को मिलेगा। वहीं ताज़ा अपडेट के साथ बने रहिए। कैमरामैन तन्वीर के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।